वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रकाश देवांगन और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10, चाहे तुम लोग सीबीएसई में पढ़ रहे हो चाहे आईसीएसई में पढ़ रहे हो, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री। बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, उसका अगर इंट्रोडक्शन पार्ट अगर समझ में आ गया, तो मैं आप लोगों को इतना गारंटी देता हूं कि आपको पूरा के पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। देखो चैप्टर में क्या होता है, ये ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं ओनली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। कौन सा ट्रायंगल है बोला मैं? इस चैप्टर में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। जिसको अगर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में नहीं पता तो थोड़ा सा देख लो यहाँ पे। अगर मान लो कोई अगर आप लोगों के पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, आप बोलोगे हाँ ठीक है ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों को दिया गया है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम लोग क्या इसका नामकरण पहले कर देते हैं कि हमको आसान हो जाएगा। यस और नो? पहले इसका हम लोग नामकरण कर देते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नामकरण करूंगा तो इसका नाम हो जाएगा ए, कुछ भी नाम दे सकते हो। इसका नाम हो जाएगा बी और इसका नाम दे दिया मैं सी दे दिया। ये राइट एंगल एट कहाँ पे हो रहा है? बी पे राइट एंगल हो रहा है, बी पे 90 डिग्री हो रहा है। यस और नो? सम ऑफ द थ्री एंगल कितना होता है ट्रायंगल का? 180 डिग्री होता है। ये 90 तो दोनों कुछ भी हो सकता है। ये 30 हो जाए तो 60 हो जाएगा, 45 तो ये भी 45 हो जाएगा, तो 90 तो फिक्स्ड है। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, हमको ट्रिगोनोमेट्री में एक चीज़ और भी ध्यान देना है। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग क्लास 6, 7, 8, 9 से पढ़ के आ रहे हैं सर, राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम लोग जो पढ़ते हैं तो वहाँ पे तीनों साइड हमको पता होता है कि तीनों साइड क्या होता है सर। राइट एंगल के जो सामने वाला होता है सर, ये जो राइट एंगल के सामने वाला होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सारी जो सामने वाला जो होता है ना, राइट एंगल के जो सामने वाला जो साइड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग एच बोलते हैं। और एच आप लोग सर कैसे, एच क्या होता है सर? एच का मतलब क्या होता है? एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस। वेरी गुड, हाइपोटेन्यूस है कि नहीं? और नीचे वालों क्या बोलते हैं? इसको बी बोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं बेस बोलते हैं, इसको बी बोलेंगे। यस और नो? और इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। यस और नो यार? और हाँ कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं। समझ में नहीं आया? यहाँ तक क्लियर है? बस तीनों साइड आपको पता होना चाहिए। एक हो गया हाइपोटेनियस, एक हो गया बेस, एक हो गया परपेंडिकुलर। देखो हम लोग पूरा बेसिक्स लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर। अब देखो हमको पाइथागोरस थ्योरम पता है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमको पता है, क्या पता है? क्या पता है तुम लोगों को? हाँ, पाइथागोरस थ्योरम हमको बताता है कि कोई भी पाइथागोरस थ्योरम में हमको h इक्वल टू क्या लिखते हैं यार? मैं h इक्वल टू क्या लिखूंगा? हमको पता है भाई साहब h इक्वल टू क्या होता है। बोलो यार, h इक्वल टू क्या होता है? h अगर लिखूंगा तो h का फॉर्मूला क्या होता है? h का फॉर्मूला होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट होता है। आप लोग सर रूट देना जरूरी है क्या? अगर मान लो इसको स्क्वायर कर देते ना, इसको स्क्वायर कर देते तो यहाँ पे रूट नहीं लगेगा। अगर स्क्वायर हटा दूंगा तो ये होता है फॉर्मूला। यस और नो? अच्छा, अब बोले सर और एक फॉर्मूला होता है पी का। पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है यार? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और पी इक्वल टू अगर मतलब स्क्वायर करा दूंगा तो इधर क्या हो जाएगा? इधर आके रूट आ जाएगा। हाँ कि नहीं बोलो? हाँ कि नहीं बोलो? आ गया। एच का निकल गया, पी का निकल गया। अभी अगर मान लो बी का निकालूंगा तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है यार? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। क्लियर? और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट। बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बहुत ज़्यादा काम का है ट्रिगोनोमेट्री में वाला फॉर्मूला, बहुत ही ज़्यादा काम का है। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया? आ गया। एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे कि मान लो ये होता 3 होता, ये कितना दिया होता? 3 दिया होता। ये 3 सेंटीमीटर है और ये दिया है 4 सेंटीमीटर, है ना? तो हमको h निकालना है। तो h कैसे निकालता? मैं h का फॉर्मूला कहता है h। सर हमको h निकालने का फॉर्मूला आप बता चुके हो, क्या होता है सर? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट होता है। आप बोलो सर हाँ ठीक है सर। p कितना है? p कितना बेटा यहाँ पे? 3 है। देखो ध्यान रहो, मैं p की बात कर रहा हूँ। p कितना अभी? 3 है, 3 का स्क्वायर है। b कितना है? आप बोलो सर b तो 4 है सर, तो 4 का स्क्वायर हो गया। तो h इक्वल कितना होगा बाबू? 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। और ये कितना हो गया? 16। दैट इक्वल टू h इक्वल कितना हो जाएगा? रूट 25। बहुत सारे बच्चों को रूट का वैल्यू पता होता है, नहीं होता है ना? रूट 25 कितना होता है? कौन बताएगा? 5 होता है। तो h कितना निकल गया? 5 निकल गया। एक चीज आप बता देता हूं अभी, हमेशा हाइपोटेनियस बेटा इन दोनों साइड से बड़ा होता है। ध्यान रहे ये बात, इन दोनों साइड से बड़ा रहे। आया समझ में? नहीं समझ में आ रहा है? इन दोनों साइड से क्या होगा? बड़ा होगा। क्या क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा,
एक चीज अभी देखो, ये तो हम लोग को बेसिक चीज हमको पता है कि ट्रिगोनोमेट्री में सॉरी कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड को निकालने का फॉर्मूला वगैरह पता हो गया। अब सर ट्रिगोनोमेट्री में एक्स्ट्रा क्या चीज़ है? ट्रिगोनोमेट्री में एक चीज़ हम लोग जानना जरूरी है, एक चीज़ हमको जानना जरूरी है, क्या है अभी समझो। देखो अब ये चीज़ को जानना जरूरी है। इस चीज़ अगर अभी जो मैं बताने वाला हूँ इसको अगर आपको समझ में आ गया, इसको अगर आपको समझ में आ गया तो मैं इतना गारंटी देता हूँ कोई भी सवाल हो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, कोई भी सवाल हो आपको उसको सॉल्व कर सकते हो। ये कौन सी क्लास का आवाज रही इतना? देखो अब इसका नाम कुछ भी लेता हूँ, चलो ए बी सी लेता हूँ, ए बी सी। एक राइट एंगल, ये कितना डिग्री है? 90। ये ना कितना डिग्री है? ये 90 डिग्री। 90 राइट एंगल एट बी। यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है राइट एंगल, आपका क्वेश्चन में भी ऐसे दिया रहेगा, राइट एंगल एट कहाँ पे हो रहा है? कहाँ पे हो रहा है एंगल? बी पे हो रहा है। तो राइट एंगल सामने वाला क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। अभी देखो हम लोग इसको क्या मानते थे? बेस। और इसको क्या मानते थे? ट्रिगोनोमेट्री जो पढ़ते हैं ये बेस और परपेंडिकुलर हमेशा फिक्स नहीं होता, बस इस चीज़ को ध्यान रखना। आप बोलो सर क्या होगा फिर? अभी मैं बताने वाला हूँ क्या होगा। ये बेस होता था, हम लोग अभी तक पढ़ के आए हैं अप टू, तो ये बेस होता सर, ये परपेंडिकुलर होता है। बस ये दो चीज़ क्या हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्री में? ये चेंज हो जाएगा। ये बेस का ये कभी परपेंडिकुलर हो जाता है, कभी बेस हो जाएगा, कभी ये बेस हो जाएगा, कभी परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब कैसे पता चलेगा? अब कैसे पता चलेगा? इसको पता करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? इन दोनों का कुछ एंगल अगर पता हो गया तो हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि ये ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? ये ट्रायंगल एबीसी। ये क्या है? ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल का नाम क्या है? इन ट्रायंगल एबीसी। इन ये ट्रायंगल जो एबीसी दिया गया है, ये ट्रायंगल एबीसी में ये तो 90 डिग्री है। अरे हाँ कि नहीं? लेकिन ये दो एंगल हमको पता है क्या? नहीं पता है। मान लो मैं कोई एंगल को मैं मेंशन कर देता हूं, मैं कौन सा एंगल की बात कर रहा हूं? मैं एंगल सी की बात कर रहा हूं। मैं देखो जबरदस्ती यहाँ पे एंगल सी की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? एंगल सी की बात कर रहा हूं। किसका बात कर रहा हूं? एंगल सी की। मैं एंगल सी की बात कर रहा हूं, ये वाला एंगल की बात कर रहा हूं। तो इस एंगल की बात कर रहा हूं, एंगल कुछ ना कुछ होगा भाई। कितना डिग्री तो होना चाहिए? ये 90 है तो कुछ दोनों मिलकर तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। मान लो इस एंगल को मैं मान लेता हूं थीटा। कितना मान लिया मैं? इस एंगल को। मैं कौन सा एंगल की बात किया यहाँ पे? सी। मैं एंगल सी की बात कर रहा हूं, इन ट्रायंगल से एंगल सी की बात कर रहा हूं। तो एंगल सी कितना है? थीटा है। मैं कौन सा एंगल की बात क्या बोला तुम लोगों को? मैं कौन सा एंगल की बात क्या बोला मैं तुम लोगों को? एंगल सी की बात कर रहा हूं। अगर जोन सा एंगल को आप मेंशन करोगे, मेरे बात तुम लोग ध्यान से सुनना, जोन सा एंगल को आप लोग मेजर करोगे उस एंगल का साइड हो जाएगा बेस। नहीं आया समझ? आ गया सबको? इस वाला साइड का बाद में लिखना, बाद में लिखना, लिखने के लिए भरपूर टाइम है। समझ जाओ पहले एक बार। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेस। इसको मैं मानूंगा बी। तो भाई एच बी तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, है ना। इसको क्या बोलूंगा मैं? इसको बोलूंगा मैं पी। आप लोग सर हमारा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है? आप बेस चेंज करके दिखाओ। अभी बेस चेंज कर देखो। अभी मैं बेस चेंज करता हूँ। अभी अगर मान लो मैं बेस चेंज करता हूँ, सेम ट्रायंगल लिया यहाँ पे, सेम ट्रायंगल यहाँ पे, क्या सबको दिख रहा है? यहाँ पे क्या सबको दिख रहा है कि नहीं? हाँ, अगर मान लो ट्रायंगल लिया और मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ, ये ट्रायंगल को मैं लिया P, ये ट्रायंगल को लिया मैं Q और ये ट्रायंगल को लिया मैं R। चलो मैं ABC ले लेता हूँ, नहीं तो तुम फिर कन्फ्यूजन हो जाओगे। चलो ये ट्रायंगल को लिया मैं A, ये ट्रायंगल को लिया मैं B और ये ट्रायंगल को लिया C। मैं बोल रहा हूँ हाइपोटेन्यूस हमेशा फिक्स्ड है, हाइपोटेन्यूस कभी कोई भी चेंज नहीं कर सकता। हाइपोटेन्यूस का हाइपोटेन्यूस इन ट्रायंगल एबीसी, ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। इन ट्रायंगल एबीसी मैं अभी एंगल ए की बात करूंगा। मैं एंगल ए की बात करूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ, समझो यहाँ पे देखो। मैं एंगल ए की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? एंगल ए की। मैं एंगल ए की बात किया यहाँ पे। मैं एंगल ए को मान लिया अभी थीटा। मैं किसको माना अभी? एंगल ए को थीटा माना। कौन सा को? एंगल ए को अभी मैं थीटा माना। जैसे ही मैं एंगल ए को थीटा मान लिया, जैसे ही मैं एंगल ए को थीटा मान लिया, तो यहाँ पे पूरा काया पलट जाएगा। क्या काया पलट जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा। ये अगर मान लो मैं थीटा मान लिया तो ये क्या हो जाएगा? ये बेस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। बस ये अगर समझ में आ गया तो ट्रिगोनोमेट्री में 100% कर देता तो बहुत सारे सवाल हम लोग सॉल्व कर देंगे। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? क्या किस किस को अभी तक क्लियर नहीं है? एवरीवन क्या क्लियर है सबको? अर्शी, पूजा,
तुम लोगों को बाकी सब लोग पढ़ चुके हैं, लोग क्वेश्चन आंसर सब खत्म कर चुके हैं, तुम लोग देखो। बाकी जो लोग नहीं पढ़े हो, जिसको लगता है कि आप हमको ट्रिगोनोमेट्री बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है बोल रहे हो, तो आप लोग समझ सकते हो। बस इतना अगर समझ में आएगा तो आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आया समझ में? अरे हाँ कि नहीं बोलो भाई। हाँ, आगे देखो, आगे आते देखो आगे, और कुछ बहुत सारी चीज़ समझना है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, अब कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि अभी हमको रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? रेशियो निकालना पड़ेगा। अभी निकालना पड़ेगा मेरे को रेशियो। अभी हम लोग रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, ये हो गया, नाम लेता हूँ पहले, इसका नाम देना जरूरी है, नाम देना जरूरी है, बिना नाम से दुनिया नहीं चल सकता, तो नाम पहले दे देते हैं। इसका नाम है भाई साहब ए, इसका नाम हो गया बी, इसका नाम हो गया सी। मैं मेरा मन में जिसको भी एंगल मान लूँ, मैं जिसकी भी बात की करूँ, मैं इसको मैं ये तो 90 डिग्री फिक्स है, इसको चेंज नहीं हो सकता, तो सामने वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। तो हमको मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, मैं कौन सा एंगल की बात कर रहा हूँ? एंगल C की बात कर रहा हूँ। चलो, एंगल C की बात किया, एंगल C कितना मान लिया मैं? थीटा मान लिया। मैं एंगल C की बात कर रहा हूँ, तो हमेशा ध्यान रहे, मैं जौन सा एंगल की बात करूँगा उसी हिसाब से चलेगा कहानी, है ना। तो अगर एंगल C इसको मान लिया तो मेरे को इसको बेस मानना पड़ेगा, हाँ कि नहीं अर्सी? हाँ, इसको मैं बेस मानना पड़ेगा, और इसको क्या मानना पड़ेगा? इसको मैं परपेंडिकुलर मानना पड़ेगा। समझ में आया यहाँ तक? क्या सबको क्लियर है यहाँ तक? अभी देखो, अब इसमें क्या होता है, हम लोग पहले निकालेंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। अब बोलो सर रेशियो क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है ये जो कितना टोटल कितना साइड है इस ट्रायंगल में? 3 साइड है, तो टोटल कितना रेशियो निकल सकता है? मतलब 2 2 2 साथ कंपैरिजन करके हम लोग रेशियो निकालते हैं। तीनों साइड का अलग अलग के साथ हम लोग क्या करेंगे, उसको शादी ब्याह कराएंगे या फिर मिलन कराएंगे, और वहाँ पे क्या निकालेंगे? उसका रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, H के साथ P का भी रेशियो निकल सकता है, H/P, है कि नहीं? H/B एक रेशियो निकल सकता है, 2 हो गया। P/H, P/B, टोटल 4 हो गया। B के साथ P का रेशियो निकल सकता है, B के साथ H का रेशियो निकल सकता है। आप ऐसे ही मान लो 3 अलग अलग दोस्त थे, तीनों के साथ एक एक बार कंपैरिजन करके देखो। मैं H को कंपैरिजन किया P के साथ, तो H/P हो गया रेशियो। मैं H को कंपैरिजन किया B के साथ, तो H/B एक रेशियो, ये हो गया H का काम खत्म। अभी B बोला भाई मेरा बारी कहाँ है, मैं भी बताऊंगा। P बोल रहा है, मैं P और H के साथ एक रेशियो हो गया, P और B के साथ एक रेशियो हो गया, टोटल 4 हो गया। अब B बोला भाई मेरे को छोड़ दोगे क्या, मैं भी तो हूँ, तो B/H, B/P, टोटल कितना हो गया? 6 रेशियो। इस 6 रेशियो का अलग अलग नाम दिया गया है, उस नाम को मैं जैसे बता रहा हूँ आपको इस हिसाब से क्या करना है? आपको याद करना है। क्या करना है? याद करना है। तो पहला रेशियो क्या होता है भाई साहब? पहला रेशियो को बोलते हैं साइन। कौन सा रेशियो? साइन बोलते हैं। दूसरा रेशियो होता है कॉस, थर्ड रेशियो होता है टैन, टैन के नीचे रहेगा कॉट, SEC सेक है। प्रोनाउंसिएशन में गलती मत कर देना, यहाँ पे मेरा बात समझ में आ रहा है? सेक, और यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक, ठीक है। अब इसका देखो टेबल बनाते हैं। जैसे ही टेबल बनाएंगे तो इसका पूरा नाम होता है एक्चुअली में, है ना। जैसे कि टेंजेंट हो गया, सिकेंट हो गया, कोटेजेंट हो गया, कोसिकेंट हो गया, कोसाइन हो गया। समझ में आ रहा है? अलग अलग इसका नाम होता है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको नाम लिखा जाए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। नाम कैसे याद करोगे? हर किसी का रेशियो अलग अलग नाम दिया जाएगा। जैसे तुम्हारा अलग अलग नाम है कि नहीं यार, है कि बिना नाम से दुनिया में आए हो? कुछ ना कुछ तो नाम है तुम्हारा, मम्मी पापा कुछ ना कुछ नाम, ऐसे इसका नाम रखा गया। पंडित, याद रखना, क्या बोला मैं? पंडित, बद्री, प्रसाद, हार, बोले। नहीं आया समझ? क्या बोला मैं? समझ में नहीं आया तुम लोगों को? नहीं आया समझ? अरे आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? आ गया होगा। आ तो जाना चाहिए भाई, है ना, आ तो जाना चाहिए। ये आपको याद होने का बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आपको याद होना समझ में आया? मतलब साइन का रेशियो क्या होगा? P/S। P का मतलब परपेंडिकुलर, S का मतलब हाइपोटेनियस, कॉस का बेस बाय हाइट, टेन का P/B मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉट का क्या हो जाएगा? कॉट का क्या हो जाएगा? B/P, H/B, H/P। कौन सा को? अच्छा, हाइट बोल दिया। अच्छा, है ना। एच का मतलब क्या होता है? हाइट नहीं होता है। एच का मतलब क्या होता है?
हाइपोटेनियस। पंडित, इधर देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला नहीं, साइन का रेशियो के फॉर्म में दिया गया है। P बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, बेस बाय। अच्छा, अगर मान लो कॉट का पूछता तो कॉट का B बाय P हो जाता, सेक का H बाय B हो जाता, कोसेक का H बाय P, मतलब हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। समझ में आया कि नहीं आया? क्या तक क्लियर है? इसको अपनी कॉपी में होना चाहिए अच्छे से। आराम से हो गया। देखो अब थोड़ा सा अभी कन्फ्यूजन थोड़ा सा और दूर करता हूँ ताकि आगे हम लोग कर पाएंगे। देखो मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया यहाँ पे, अब राइट एंगल कैसे भी बन सकता है भाई, हमेशा ऐसे ही बनेगा, ऐसे गारंटी थोड़े, ऐसे ही बन सकता है राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ कि नहीं? अभी राइट एंगल ट्रायंगल देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग लेते हैं, इसका नाम है पी क्यू आर, ठीक है, नाम क्या है पी क्यू आर, इसका नाम भी क्या है पी क्यू आर। क्या हुआ रे, क्या पूछ रहा है? हाँ इधर पे रहते बाद में पूछना है यहाँ। इधर देखो ये कितना हो गया 90, ये क्या है हाइपोटेनियस हो गया। अभी यहाँ पे समझो, यहाँ पे अभी कॉन्सेप्ट नहीं दिख रहा है, दिख रहा है? इसको मैं थीटा मान लिया, इसको मैं थीटा मान लिया तो क्या हो जाएगा, ये मैं अभी इसको थीटा मान लिया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ट्रायंगल पूरा एग्जैक्टली सेम है, लेकिन किस चीज़ में चेंज हो रहा है, बेस में चेंज हो रहा है, यानी कि थीटा में चेंज हो रहा है। अगर मान लो इसका अगर मैं tan थीटा निकालूंगा, क्या निकालूंगा मैं, tan थीटा। मैं बात कर रहा हूँ tan थीटा की, किसकी बात किया मैं बात किया tan थीटा की। बात मत कर, इधर ध्यान दे। tan थीटा अगर मान लो यहाँ पे निकालना चाहता हूँ tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो समझो परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन है, पी क्यू है कि नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा पी क्यू बाय बेस क्या है यहाँ पे क्यू आर है। क्या क्लियर है क्या? लेकिन अगर मान लो यहाँ पे मैं tan थीटा निकालूंगा, अगर ए वाला ट्रायंगल में अगर मान लो मैं tan थीटा निकालने की कोशिश करूंगा तो सेम फॉर्मूला साहब हमको पता है सर, परपेंडिकुलर और बेस होता है। लेकिन अगर लिखोगे कैसे इसको, परपेंडिकुलर कैसे लिखोगे यहाँ पे, अरे परपेंडिकुलर क्या है इसका क्यू आर है कि नहीं, अरे हाँ कि नहीं, क्या हो जाएगा क्यू आर बाय क्या हो जाएगा क्यू पी। देखो तो दोनों सेम आ रहा है क्या, दोनों सेम है यार, ये अलग अलग है क्योंकि यहाँ पे क्या चेंज हो गया, यहाँ पे थीटा में चेंज हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, कि यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना। एक चीज़ ध्यान दो, एक चीज़ ध्यान देना है, जब भी तुम लोगों को ट्रिगोनोमेट्री करना है, सॉल्व करना है, हमेशा तीनों साइड क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, हमेशा तीनों साइड पता होना चाहिए, तब जाके हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को अच्छे से, उसका रेशियो को हम लोग लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, देखो अभी करते हैं कुछ सवाल, ठीक है। बाबू जोगेश्वर, तुम्हारा एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल दिया गया है, गिवन दिया गया, tan ए दिया गया है। देखो समझो, कोई ट्रायंगल दिया होगा, इसका मतलब कोई ना कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है। क्या हुआ, तेरा आवाज मेरे कान तक गूंज रहा है। देखो समझो, यहाँ पे कोई ट्रायंगल दिया गया है, समझो, एक सवाल पहले समझा, सब समझ में। हमको गिवन में क्या दिया भाई साहब, tan ए दे दिया है। क्या दिया है हमको गिवन में ऑलरेडी दे दिया है tan ए इक्वल टू कितना दिया है 4/3। आप बोलो सर ए कौन सा है, सर मैं कौन सा ए मानूं? मैं तो हमेशा इसको ए मानूंगा भाई, क्योंकि मैं इसको, देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना, कौन सा एंगल की बात कर रहा है। अब सर ट्रायंगल तो नहीं दिया गया, ट्रायंगल आप बना दो,
कौन मना कर रहा है? मैं इसको ये मान लिया, ये क्या हो जाएगा? ये हो गया, ये तो थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? बेस। ये क्या हो जाएगा? अब सर पाकिस्तान नाम नहीं दिया गया जाए, हम लोग क्यों लिखना भाई? हमको यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया गया कौन सा ट्रायंगल है, लेकिन ए एंगल कोई है जिसका नाम जो क्या सा एंगल का है? थीटा एंगल का है। अच्छा अभी समझो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan a इक्वल टू क्या है? अरे tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan का देख, तो tan का फॉर्मूला क्या है? देख इसमें देख, वेरी गुड, p बाय b होता है p बाय b, p बाय क्या p, यहाँ पे p बाय b, p का मतलब p नहीं, पानी p नहीं, p का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अच्छा p बाय b कितना दिया बेटा? 4/3 दिया है। देखो ये रेशियो के फॉर्म में है, ये रेशियो के फॉर्म में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, p का वैल्यू 4 नहीं है कि b का वैल्यू 3 नहीं है, 4 के ये क्या है? ये रेशियो के फॉर्म में दिया गया है। हमको p पता है और p भी पता है और b भी पता है, तो मैं यहाँ पे मान सकता हूँ, लेट मैं मान लेता हूँ p कितना है, लेट में p को मान लेता हूँ 4x मान लेता हूँ, p कितना है? 4x है, और b कितना है? 3x है। भाई p पता है, b पता है, तो क्या मैं h निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ? अरे हाँ कि नहीं? क्या मैं h का फॉर्मूला क्या होता है? तीनों साइड पता होना चाहिए। देखो बेस कितना है? बेस कितना है? बेस हो गया 3x, और p कितना है? 4। h निकालना, h का फॉर्मूला क्या होता है? अर्सी बोल है, अर्सी बोलेगी, अर्सी हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या? बोल। था एक था राजा, एक थी रानी, या फिर मैथमेटिक्स ऐसे पढ़ोगे तो खत्म कहानी। हार्ट अटैक आसी जीवाना छाने छाने गलो मुझे हार्ट अटैक आसवा। क्या था बोला बंदो? हाँ, अंडर रूट दिया होगा तो क्या हो जाएगा? h इक्वल टू क्या होता है? p स्क्वायर। देखो यार ये सब नॉर्मल सा चीज़, इतना अगर नहीं कर पाओगे तो तुम लोग कैसे मैथ्स में क्लियर करोगे? हाँ, h p कितना है? p कितना है? अरे p कितना है? 4x का स्क्वायर। b कितना है? 3x का स्क्वायर का रूट। अभी देखो आगे जाते हैं, आगे अगर जाएंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा h इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इक्वल टू h इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट 25x स्क्वायर। रूट 25 का वैल्यू हमको पता है 5 होता है, और x स्क्वायर है, रूट के अंदर दो x है, तो एक x आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ये 5x आ गया। क्या आ गया? तीनों पता है। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, बाकी एक तो हमें ऑलरेडी दे दिया है, बाकी और 5 निकालना है। मैं किसका निकालूँ? बाकी तुम लोग निकालना, मैं निकाला हूँ साइन ए। मैं किसका निकालूंगा? साइन ए। साइन ए का मतलब क्या होता है? p बाय h होता है। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर कितना है? 4x है, हाइपोटेन्यूज कितना है? 5x है, x से x मरा तो कितना आ गया? 4/5। नहीं आया समझ? मैं निकालना चाहता हूँ कॉट का, मैं कॉट ए निकालना चाहता हूँ बेटा, कॉट ए। कॉट ए का क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस कितना है इसका? देखो 3x दिया गया है, परपेंडिकुलर कितना है? 4x दिया गया है, तो x से x मारा तो बचा 3/4। ऐसे बाकी जितना भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो निकाल सकते हो। क्या सबको क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट सवाल में बढ़ूँ आगे। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल, अभी देखो यहाँ पे ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल ACB राइट एंगल एट C बोलता है। अच्छा, माना कि तेरी मौजूदगी से ये जिंदगानी मरूम है, जीने का कोई दूजा तरीका ना मेरे दिल को मालूम है।